तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा जो चैनल है वो यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स से रिलेटेड है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इस पार्टीशन के बारे में, और इस पार्टीशन के बारे में अगर आपने डिटेल्स वगैरह देखनी है या इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखना है तो वो मैं इसमें इस पार्ट 2 के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो पार्ट 2 ये पार्ट 2 है। इसी पार्टीशन के साथ उस साइड के ऊपर एक पार्टीशन हम लोग तैयार करेंगे। वो इससे डिज़ाइन में थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वो जो पार्टीशन है वो कैसी लगाई गई है, उसमें उसकी ड्राइंग, उसका डिज़ाइन क्या है। पार्ट 2 को देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नए वीडियोस के आने वाले नए नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मैं अपने इस चैनल पे आने वाले तमाम नए व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं अभी पार्ट 2 की तरफ और अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जो पार्ट 2 की जो विंडो है वो किस डिज़ाइन की है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नीचे पार्ट हम लगा रहे हैं इट्स अ फिक्स पार्ट। जैसा कि साथ वाले में आप देख सकते हैं कि ये डबल डोर था। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें नीचे वाला जो पार्ट है ये 3 पोर्शंस में है और ये फिक्स पार्ट है। इसको भी जैसा कि इस डोर के अंदर हमने आपको बताया था कि इसमें साहल की ज़रूरत होती है, तो ये जो साहल है इससे आपकी जो विंडो है वो अलाइन लगती है, उसमें फल्लड़ नहीं होती, यानी कि उसके अंदर प्ले नहीं होती। अगेन वही बात जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्क्रूज़ जो है यानी कि विंडो के अंदर हर एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप छोटा स्क्रू लगाएंगे तो आपकी विंडो थोड़े टाइम के बाद हिलना शुरू हो जाएगी। मार्केट में प्राइस विन रेस चल रही है तो हर बंदा यही कहता है कि जी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन प्राइस चेक करने से पहले आपने क्वालिटी को चेक करना है कि आपके घर में अगर 50-60 हज़ार रुपये की चीज़ लगने जा रही है तो चंद पैसों के लिए कोई 2-4 हज़ार रुपये के पीछे आपकी विंडो को तो तबाह नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें देखना आपका काम है, बताना हमारा काम है। वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ जो चीज़ हम लगा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ आपको बताते हैं, लगाते नहीं हैं। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट 1 में जो इसके साथ डोर हमने लगाया वहाँ पे भी ये CP2 यानी कि कनेक्टर को यूज़ किया गया था। ये जो कनेक्टर्स हैं इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर विंडोज़, ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे कनेक्टेड विंडोज़ हैं तो वहाँ पे इसको लगाना बहुत लाजमी है। सारे घरों में मैंने तो 90% घरों में ये देखा है कि ये कनेक्टर्स यूज़ नहीं किए जाते। लोगों को इसका फार्मूला ही नहीं पता कि इसका कटिंग का फार्मूला क्या है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस कनेक्टर को इस्तेमाल नहीं करते और बहुत सारे घरों में पानी आने की वजूहात जो है वो यही हैं कि वहाँ पे कनेक्टेड विंडोज़ होती हैं और वहाँ पे इन गैप्स की वजह से पानी आना, फिर ये पानी कभी नहीं रुक सकता। पानी जब एक दफ़ा आ गया घर में तो वो नहीं रुक सकता है, ख़ास तौर पे इन विंडोज़ में। तो ये फिर पूरे का पूरा एक कटिंग फार्मूला होता है, उसके ऊपर ये विंडोज़ बनती हैं। आपकी छोटी सी कोताही से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम तो ये कहते हैं कि हालांकि तो इसकी इतनी कोई कॉस्ट तो नहीं होती, लेकिन लोग नहीं लगाते। एक तो इससे वो अपने टाइम को बचाते हैं, दूसरा कुछ उनके वो एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड वर्कर नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि इसका कटिंग फार्मूला क्या है। तो हर चीज़ का एक कटिंग फार्मूला है, उसके ऊपर ये चीज़ें बनती हैं। बेसिकली ये आउटवर्ड विंडो का फ्रेम है। इसका दरमियान वाला जो पार्ट है ये वाला ये फिक्स है, ये वाला पार्ट जो है ये ओपनेबल है और ये वाला पार्ट भी इसका ओपनेबल है। नीचे जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि कनेक्टर्स की खूबसूरती जो है
वो कैसे निकलती है, उससे गैप कैसे कवर होता है। तो ये वो कनेक्टर है, ये दरमियान में जो लाइन आपको नज़र आ रही है मेरी उंगली के सामने, दूसरी साइड से भी इस साल लाजमी करवाएं। जब भी आपने विंडोज़ को इंस्टॉल करवाना है तो दोनों साइड से साल होना लाजमी है। साल नहीं करेंगे तो आपकी विंडो के अंदर प्ले आएगी, पल्ले ऊपर से बंद और नीचे से खुले रहेंगे, हवा आएगी, पानी आएगा, तो इसलिए साल लाजमी करवाएं। साल का आपका जो फिटर है वो उसको साल सुतर का पता होना चाहिए। एक्सपर्ट वर्कर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि साल क्या है और कैसे करनी है और कहाँ से रख के करनी है। पार्ट 1 में ये डोर था, कैसा लग रहा है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ये पार्ट 2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने किसी जगह पे भी वुड स्क्रू इस्तेमाल नहीं किए, चाहे वो छोटी विंडो है, बड़ी विंडो है, डोर है, कुछ भी है। सर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो होल्स आप देख रहे हैं ना, ये जो स्क्रू है इट मस्ट बी इनसाइड द होल, क्योंकि ये स्क्रू अगर आप बाहर रखेंगे तो जो अंदर की इसकी रीइंफोर्समेंट है उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो होल्स हैं, इस होल्स के अंदर आपका स्क्रू जाना चाहिए और दीवार के साथ इसको अटैच होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप ये देखें कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की लोहे की या आयरन की चौकाट नहीं, आपको सिंपल प्लस्तर यहाँ पे चाहिए। बस हमें जो फिक्सिंग के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ प्लस्तर है। प्लस्तर के अलावा यहाँ पे कोई आयरन या वुडन कोई चौकाट नहीं होनी चाहिए। रावल प्लग हैं, लोग इसमें भी बचत करते हैं। ज़ाहिर है जो बंदा आपको कम रेट दे रहा होता है वो इन्हीं चीज़ों में पैसे बचाता है। अब हम जो रावल प्लग इस्तेमाल कर रहे हैं इट्स ब्रांडेड एंड KGS रावल प्लग, इसमें 100 पीसीज होते हैं और ये रावल प्लग, इसकी थिकनेस बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसा कि स्क्रू के अंदर आप देखें तो ये स्क्रू है, स्क्रू के अंदर इसकी थिकनेस जो है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5 mm तो इसकी खाली रावल प्लग की थिकनेस है, क्योंकि अंदर जाके इसी ने ही इस स्क्रू को ग्रिप देनी है। तो जितना अच्छा रावल प्लग आप इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी विंडो मजबूत होगी। अब ये एक जो रावल प्लग की डब्बी है मेरे ख्याल में 400-500 की एक डब्बी है। अब एक रावल प्लग मार्केट में आते हैं जो कि मेटेक्स कंपनी के नाम से आते हैं, वो आपको सस्ते मिल जाते हैं तकरीबन वो आपको सस्ते मिल जाते हैं तकरीबन 40-50 रुपए की डब्बी होती है। तो यहाँ से ही अब अगर एक घर में 500 स्क्रू लग रहा है तो ये 500 प्लग्स लगेंगे, तो वहाँ पे अगर हम हल्के वाले रावल प्लग लगाएंगे तो 2000-3000 रुपये की वहाँ पे जो फैब्रिकेटर्स हैं बचत करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने से आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने अपने घर में अगर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, वेदर इट इज़ एल्युमिनियम विंडोज़ और UPVC विंडोज़, तो आपने कौन से स्क्रू यूज़ करने हैं और कौन से रावल प्लग इस्तेमाल करने हैं। स्क्रूज़ आपने चारों साइड से करवाने हैं, राइट, लेफ़्ट, टॉप एंड बॉटम, किसी जगह पे स्क्रू आपने छोड़ना नहीं है। एक बात का आपने ध्यान रखना है जो अटैच करने वाले स्क्रूज़ होते हैं वो सेल्फ स्क्रूज़ होते हैं और जो दीवार में लगाने वाले स्क्रूज़ होते हैं वो नॉन सेल्फ होते हैं। अटैच करने वाले जो स्क्रूज़ होते हैं उनके आगे बिट्स होती हैं और जो दीवार के साथ जो स्क्रूज़ टाइट होते हैं उनके आगे बिट नहीं होते। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मार्केट में की जाती हैं। ये विंडो सैश है जो कि बाहर की तरफ खुलनी है, जिसको हम पल्ला कहते हैं। ये वो पल्ला है जिसको अभी हम कब्ज़ों के अंदर फंसाएंगे और बाहर की तरफ ये खुलेगा। इसके अंदर ग्रे ग्लास डला हुआ है, शायद वीडियो में इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो क्योंकि बैक साइड इसकी डार्क है तो ये इसके अंदर ग्रे ग्लास इंस्टॉल किया गया, इसको हम ब्लैक ग्लास भी कहते हैं। ग्लास क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ग्रे ग्लास इंस्टॉल किया गया है।
ये पल्ले फिक्स हो गए हैं, ये लेफ़्ट साइड है और वो राइट साइड है। अभी इसके दरमियान वाले पार्ट के अंदर भी ग्लास डलना है, वहाँ पे ग्लास नहीं लगा हुआ, अभी वहाँ पे ग्लास लगेगा। और इसके बॉटम में वैसे ही फिक्स सॉलिड आएगा। जैसे इस साइड पे आप नीचे वाइट कलर का सॉलिड देख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी वाइट कलर का सॉलिड आएगा। ये ग्लास है, ये इसके दरमियान वाले पार्ट में रख के हमने इसकी बिडिंग लगानी है। कॉन्सेप्ट है बिडिंग का कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता चलूं कि बिडिंग क्या है। अब जैसा कि आपने लकड़ी के दरवाजे देखे होंगे, लकड़ी के दरवाजे या लकड़ी की खिड़कियां आपने आयरन विंडोज़ देखी होंगी आपने, उसको ग्लास को फिक्स करने के लिए अंदर एक लकड़ी का गोला लगाया जाता है। इसी तरह यूपीवीसी के अंदर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि ये इसका गोला है जिसको हम बिडिंग कहते हैं, और इसके अंदर ये जो रबड़ है इसको हम गैस्केट कहते हैं, यानी कि रबड़ इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर विंडोज़। कि जब ये रबड़, कुछ घरों में मैंने देखा कि ये रबड़ नहीं डाली जाती, इसमें भी लोग पैसे बचाते हैं। तो ये हम जो रबड़ ले रहे हैं, ये कंपनी से जो प्रोफाइल ले रहे हैं, इसके अंदर ये रबड़ पंच हुई होती है। ये ही जो रबड़ है, ये ही विंडोज़ के अंदर ग्लास की प्ले को रोकती है। जो ग्लास के अंदर थरथराहट होती है, ये रबड़ उसको रोकती है। प्लस ये आपके घर में विंडो से आने वाले पानी को रोकती है। अगर ये रबड़ वहाँ पे नहीं होगी तो आपके घर में पानी आना शुरू हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर चुके होंगे कि आपके घर में जब विंडोज़ लगी तो उसमें पानी आ रहा है। तो वो पानी आने की जो वजूहात हैं वो ये है कि आपकी विंडो के अंदर जो गैस्केट लगी हुई है, यानी कहीं ना कहीं पे फॉल्ट है। कुछ लोग स्क्रू लगाते हैं, उसके ऊपर कैप्स नहीं लगाते। जब स्क्रू टाइट कर देते हैं उसके ऊपर स्क्रू कैप्स आती है, स्क्रू कैप्स नहीं लगाते, तो उसकी वजह से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर कीड़ियाँ, मक्खियाँ, मच्छर, ये चीज़ें उन सुराखों के अंदर घर बना लेती हैं। ग्लास को रखते हैं और बाहर ये बिडिंग फंसा देते हैं। अगर आपके घर में यूपीवीसी विंडो लगी हुई है और अगर कोई ग्लास टूट गया है, तो अगर आप फिक्रमंद है कि वो ग्लास को कैसे निकाला जाएगा, तो ये चारों साइड के ऊपर आप देखें तो चारों साइड के ऊपर बिडिंग लगा रहे हैं। तो आप इस बिडिंग को सिंपली एक चौसी रखें, उसको थोड़ा सा दरमियान में रख के पुश करें, किसी चीज़ से ज़रब लगाएं, वो बिडिंग खुल जाती है। आप चारों बिडिंग्स आराम से खोल के वो ग्लास दोबारा नया ला के बीच में रख के आप बिडिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पोर्टेबल होती हैं, इजी टू इंस्टॉल होती हैं। चीज़ें आप अपने घर में खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। ये नीचे इसके सॉलिड लगाया गया है, ऊपर दो खुलने वाले पल्ले हैं। जैसा कि हमने सिमेट्री को फॉलो किया है, नीचे इसके सॉलिड लगाया गया है, इसी तरह यहाँ पे भी सॉलिड लगाया गया, ऊपर दो खुलने वाले पल्ले लगाए गए हैं। कब्ज़ों के बारे में एक दफ़ा फिर बताता चलता हूँ कि जो कब्ज़े हैं, मैं इन कब्ज़ों की बात आगे कर रहा था। ये जो कब्ज़े लगे हुए हैं इनको कहते हैं पेंसिल हिंज, यानी कि बट हिंजेस कहते हैं इनको। इसी तरह डोर वाली साइड पे देखें तो आपको ये बड़े कब्ज़े नज़र आते हैं। जब भी आपने विंडो लगानी है, छोटी विंडोज़ में ये पेंसिल कब्ज़े चल जाते हैं, लेकिन जब बड़ी विंडोज़ होती हैं वहाँ पर कुछ टेक्निकलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर फिर हम ड्राइंग को देख के क्लाइंट को बताते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ सूट करती है। इसी तरह इस साइड पे जो डोर है, डोर में तो कंफर्म जो है वो 3D हिंजेस लगेंगे। ये यूपीवीसी की दूसरी पार्टीशन जो बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी है। और बाकी तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के दौरान आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ये नीचे इसका पार्ट जो है सॉलिड पार्ट है, फिक्स है। ऊपर दोनों साइड के इसके ओपनेबल विंडोज़ लगी हुई हैं, इसको हम ओपनेबल यानी कि खुलने वाली विंडो कहते हैं। इससे पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर, मैंने इस डबल डोर का मैंने आपको बताया था, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। योर ओपिनियन एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप अपने ख्यालात का इज़हार मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। 031253726768 इज़ माई मोबाइल नंबर। इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, लोकेशन हमारी मेन सर्विस रोड, न्यू गुलजार कायद, कुराल चौक, रावलपिंडी। दूर दराज से आने वाले, जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं, उनको हमारी लोकेशन का अगर नहीं पता तो हम गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। गूगल मैप के ऊपर आप मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे तो आपको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। www.majesticupvc.pk हमारी वेबसाइट है। फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मजेस्टिक यूपीवीसी के नाम से हम वहाँ पे वहाँ पे चैनल्स मौजूद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।